स्वागत है आपका करियर वॉकर के एक फ्रेश एपिसोड में। देखिए, क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट आज आ चुका है। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं क्लास के परिणाम। इस बार 10वीं की परीक्षाएं नए 2 बोर्ड के तहत आयोजित। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर सकते हैं चेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आखिरकार 10वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 और इसके साथ ही देश भर में लाखों घरों में अलग अलग भावनाएं, कहीं खुशी, कहीं राहत, कहीं तनाव और कहीं आगे की चिंता। और 93.7% छात्र इस बार पास हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे या किसी को कंपार्टमेंट आई होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। तो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ने आज यानी कि 16 अप्रैल से सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एलओसी पोर्टल खोल दिया है और ये आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अब आपको कैसे अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्या है उसको समझते हैं। अब कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो वो समझिए। अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आपको देना है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क आया है या ओवरऑल सब्जेक्ट्स में आपका कम मार्क आया है, तो आप किसी भी 3 सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप दोबारा पेपर दे सकते हैं और अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपका 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों में एसेंशियल रिपीट यानी कि ईआर लगा हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि 16 अप्रैल 2026 से लेके 20 अप्रैल 2026 तक ये पोर्टल खुली हुई है और आपको सिर्फ 120 घंटे दिए गए हैं इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। कैसे आपको अप्लाई करना है? देखिए, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप खुद नहीं भर सकते हैं। आपको इसके लिए स्कूल विजिट करना पड़ेगा जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे थे, और वहाँ पर जाके आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी आपकी स्कूल आपके लिए भर के सबमिट करेगी। उसके साथ ही फीस की बात करें तो लमसम 320 रुपये प्रति सब्जेक्ट आपको फीस लग जाएंगे एलओसी भरने के लिए। और अगर आप 20 अप्रैल के बाद जाते हो तो लमसम आपको 2000 रुपये तक लेट फीस लग सकता है। अब इसी के साथ एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाए होंगे और उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाया होगा या कंपार्टमेंट आया होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो ये ऑनलाइन आवेदन करके फिर से कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे छात्र होंगे जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते होंगे क्योंकि उनका उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। उनके लिए मैं आपको बता दूं, और अगर आपको कंपार्टमेंट भी लग गया है 2 से अधिक सब्जेक्ट में तो उनके लिए भी बता दूं। देखिए, कहीं पे भी जब भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा कि क्लास 10th में आपको कितनी मार्क्स आए हैं और उसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। देखिए, क्लास 10th का जो मार्क्स है वो सिर्फ एक स्टेप है जो आपको उठना है, आगे बढ़ना है, ताकि आप आगे जो स्किल्स है, डिग्री है, वो अचीव कर सको। क्लास 10th आप चाहे मार्च में क्लियर करते हो या मई में क्लियर करते हो, इससे आपकी कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर नहीं होने वाली है। उम्मीद रखिए अच्छे मार्क्स लाने की, लेकिन क्लास 10th की मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। आपको फोकस रखना है अपने आगे की हायर एजुकेशन पे, और क्लास 10th मार्क्स सिर्फ एक स्टेप है जो कि आपको चढ़ना है। अगर कम मार्क आए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। और अगर आपका कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिए और उससे क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप मार्च में क्लियर करते हैं या मई में क्लियर करते हैं क्लास 10th। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए क्लास 10th की प्रिपरेशन करने में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको उसमें पूरी तरह हेल्प करेंगे। इसी तरह के एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा और कौन सी कॉलेज आपके लिए आने वाले टाइम में बेटर साबित हो सकता है, और कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए ताकि आपके आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये सारा कंप्लीट डिटेल्स हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे। चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद।